बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 3 की है और इसका चैप्टर नंबर जो 5 है मेजरमेंट ऑफ टाइम, इसका आज हमारे पास आखिरी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे, वो आज हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं अहमद स्टडीज़ मैथमेटिक्स फॉर 3 आवर। ठीक है, अहमद 3 घंटे स्टडी करते हैं मैथ को, इंग्लिश फॉर 2 आवर, इंग्लिश 2 आवर करते हैं, इस्लामियात 1 घंटा करते हैं। हाउ मच टाइम इन अ डे डज अहमद स्पेंड स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। तो इन तीनों को जमा करें। यहाँ पे मैथ के लिए 3 घंटे करते हैं और इंग्लिश जो है वो आपके पास 2 घंटे करता है और इस्लामियात जो है वो 1 घंटा करता है। तो तीनों को जमा करें, 3 + 2 5 + 1 6, तो ये 6 आवर टोटल स्टडी करते हैं दिन में इन सब्जेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द डेट ऑन फर्स्ट मंडे ऑफ मई। जो पहला मंडे है मई का, उसमें कौन सा डेट होगा। तो पहला मंडे पे हमारे पास मई की जो पहली मंडे है उसमें मई की डेट है 3। कितनी तारीख है 3, तो ये पहले का आंसर आ गया। यहाँ पे लिखें 3। ओके, व्हाट इज द डेट ऑन मई 15। व्हाट इज द डे ऑन मई 15 मई पे कौन सा दिन होगा। तो 15 मई हमारे पास ये है, तो 15 मई पे हमारे पास सैटरडे का दिन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैटरडे। ठीक है, SATURDAY, तो ये सैटरडे। तीसरा सवाल है व्हाट इज़ द डेट ऑन सेकंड फ्राइडे ऑफ मई। तो मई का पहले फ्राइडे पे 7 तारीख है, दूसरी फ्राइडे पे 14 तारीख है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14। ठीक है, 14 तारीख है। व्हाट इज़ द, इसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है व्हाट इज़ द डेट ऑन द थर्ड सैटरडे ऑफ मई। मई का जो थर्ड सैटरडे है, सैटरडे पहले सैटरडे पे ये कम मई है और उसके बाद 8 मई है, उसके बाद 15। ठीक है, तो थर्ड सैटरडे पे 15 मई है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। व्हाट इज़ द डे ऑन मई 31 यानी आपके पास जब 31 मई होगी, ठीक है, तो 31 मई पे आपके पास कौन सा दिन होगा, तो वो भी आपके पास मंडे है, तो यहाँ पे मंडे लिख लिया है। अब ये इसका आंसर आ गए। अ कार टुक 5 आवर फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी। ये लाहौर से रावलपिंडी तक 5 घंटे लेते हैं। एंड 6 आवर फ्रॉम लाहौर टू रीच मुल्तान, और लाहौर से मुल्तान तक 6 घंटे लेता है। हाउ मच टाइम डिड द कार टेक। कितना ज़्यादा टाइम लेता है कार टू रीच मुल्तान, मुल्तान तक पहुंचने के लिए, फ्रॉम रावलपिंडी, रावलपिंडी से। तो ये 1 घंटा ज़्यादा लेता है रावलपिंडी के मुकाबले में मुल्तान तक पहुंचने के लिए। तो इसका ये 1 घंटा यानी 6 आवर लेता है ये मुल्तान तक, और 5 आवर लेता है ये रावलपिंडी तक। तो 6 से 5 मिनट करें 1, तो ये 1 घंटा इसका आंसर आ जाएगा। फ्रॉम लाहौर टू रीच सखर, लाहौर से सखर तक 13 आवर्स लेता है। इफ़ द सेम ट्रेन टुक 6 आवर फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, ये लाहौर से मुल्तान तक 6 आवर्स लेता है। हाउ मच टाइम डिड द ट्रेन टेक टू रीच सखर फ्रॉम मुल्तान। हाउ मच टाइम डिड द ट्रेन टेक, कितना ज़्यादा टाइम लेता है ट्रेन, टू रीच सखर फ्रॉम मुल्तान, सखर तक मुल्तान के मुकाबले में। तो ये 13 आवर्स माइनस 6 आवर्स, तो ये हो गया 7 आवर्स। 13 से 6 मिनट करें 7, तो 7 घंटे ज़्यादा लेता है सखर तक। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की, इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। जो रिव्यू एक्सरसाइज था चैप्टर नंबर 5 का, ये हमने हल कर लिया है। अब अगला जो हमारे पास चैप्टर है वो ज्योमेट्री का है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इसके साथ जो बेल का आइकन है उस पर लाजमी क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।